डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं के आपके जीव विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 की आपके जीव विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखो, आपका पेपर जो होगा ना, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग पूरा क्वेश्चन पेपर देख लें और अच्छे से समझ भी लें, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। आप देखिएगा इसमें से, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। सबसे पहले सही विकल्प आपको कैसे पूरे कंप्लीट करने हैं, ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को और उनके आंसर को समझते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है बीज का परिवर्धन होता है। देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा बीजांड में द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिएगा, ये जो होता है ना, आवृत्ति बीज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, ध्रुविकाई का निर्माण होता है। तो देखिएगा, ध्रुविकाई का निर्माण किस में होता है, यहाँ पर आपको लिखना ना अंड जनन में होता है। तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है। तो देखिएगा, मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है आपको बतानी है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सा नंबर का 4। मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपको लिख देना है डेमोग्राफी। इसे क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है। तो देखिएगा, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा, इसका उद्देश्य निषेचन को रोकना। ड नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। देखिएगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात को कहते हैं जैविक इंडेक्स। 7वें का राइट आंसर ये आ जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति को पूरा करते हैं। देखिएगा, रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कुल नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम प्रतिपादित किए, 3। टर्नर सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्ति के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी। डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो देखो कितने पाए जाते हैं, 10। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यूएए, यूएजी एवं यूजीए कोडोन होते हैं। तो देखो इनको कहते हैं समापन कोडोन। इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या कितनी है, 7 है। जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है तो इसे कहते हैं, तो देखो उसको कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसके बाद में ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के मृत शरीर का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। तो देखो उनको कहते हैं मृत भक्षी। देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी में आपको क्या करना है, पहला लिखा है एड्स। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी एसटीडी से। प्रतिजैविक की जोड़ी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। इंटरफेरोन की जोड़ी विषाणुरोधी प्रोटीन से। और उसके बाद में एंथ्रेक्स की जोड़ी मिल जाएगी आपकी जैव युद्ध से। और टीबी की जोड़ी बीसीजी से। और बायोगैस की जोड़ी मीथेन से। और दाल कुल के पौधों की जड़ों का, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना राइबोजियम। इस प्रकार से आप लोग देख ले, ये पूरा का पूरा जोड़ी मिलान मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्दमूत्तर को देख लो। एक वाक्य फिर एक शब्दमूत्तर कैसे देखना है आपको। पहला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। देखो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग इसमें किया जाता है। देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं। देखो उसको कहते हैं बायोपायरेसी। कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो देखो उसको कहते हैं माइकोराइजिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है। 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। पीसीआर का पूरा नाम, तो देखो इसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसका प्रयोग किया जाता है। देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियम का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं क्लोर। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा। उसके बाद में देखो, बहुभ्रूणता को परिभाषित आपको करना है। स्वपरागण एवं परपरागण में आपको अंतर बताना है। अब इसके बाद में देखो, इन क्वेश्चन को देख लें। कोलेस्ट्रॉल क्या है,
इम्प्लांटेशन क्या है, यौन शिक्षा से क्या से है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को आपको बताना है, एक संकर क्रॉस को परिभाषित आपको करना है, मेंडल ने प्रयोग के मटर के लिए चयन का क्यों किया, उक्त परिवर्तन क्या है, जीएमओ से क्या से है, बीटी कोटोन की विशेषताएं, मेक्टास्टोटिस की परिभाषा आपको बतानी है। तो सभी के सभी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो। डीएनए एवं आरएनए में 3 अंतर, औषधि व्यासन क्या है, और उसके बाद में जन्म दर, मृत्यु दर और समजात एवं समृद्धि अंगों के नाम, आनुवांशिक रूपांतरण क्या है, और इस क्वेश्चन को देख लो। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लो ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।